के अंदर जो हमारी हार भी हुई कुछ सीटों के ऊपर, क्योंकि हमारा संगठन नहीं बना हुआ था। और उसी को मद्देनज़र रखते हुए कल हम लोगों ने केशव वेणुगोपाल जी से भी और विवेक बंसल जी से भी मुलाकात की और उनके आगे बात रखी भी संगठन को जल्द से जल्द बनाना चाहिए। और उन्होंने आश्वासन दिया कि अगले 2 हफ्तों के अंदर, 2 से 3 हफ्तों के अंदर हमारा जो सीनियर कांग्रेस का जो संगठन है वो भी बन जाएगा और उसको मजबूत करने का हम लोग काम करेंगे। जहाँ तक 1-2 बातें और थी जो आप लोगों के बीच में मैं रखना चाहता था, जो पिछली बार मैंने आपसे कहा था कि 1-2 चीज़ें हैं संगठन के चुनाव के अलावा। आप सभी जानते हैं हमारे केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत जी ने 4 रोडों के निर्माण की बात कही थी 1 हफ्ते के अंदर, तो तकरीबन 1 महीना उस बात को हो गया। पिछले हमारी पीसी को भी 1 हफ्ता हो चुका है, पर आप लोगों ने देखा होगा उसके ऊपर कहीं भी निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ। उससे के बाद से लगातार मैं हमारे जो यहाँ के डिप्टी कमिश्नर हैं यशेंद्र जी, उनसे मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। मैंने उनको फ़ोन पे मैसेज भी डाल चुका हूँ 3 बार, उन्होंने उसका भी अभी तक मुझे जवाब नहीं दिया है। तो मैंने अब ये फ़ैसला किया है, उनको मैंने मैसेज भी डाल दिया है कि अब मैं इस मामले को हमारी जो प्रिविलेज कमेटी है उसके अंदर उठाऊँगा और उनके खिलाफ़ कार्रवाई के लिए जो हमारे स्पीकर हैं उनको मैं लिख के दूँगा कि ऐसे, क्योंकि ये सरकार कहती है कि कोई भी जो एमएलए है वो चीफ सेक्रेटरी के बराबर का उसका ओहदा होता है। और जब एक डीसी, पिछले 1 महीने से मैं कोशिश कर रहा हूँ उनसे बात करने की, वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं पता चलता है कि कितनी लचर व्यवस्था इस प्रशासन की है। ये लोग जो सत्ता के अंदर हैं उनकी बात ये नहीं मानते हैं, तो आप सोच ही सकते हो कि किस तरह का प्रशासन यहाँ पर है। तो मैं इसके लिए बहुत जल्द स्पीकर महोदय से मिलूँगा, मेरी उनसे फ़ोन पे बात हो चुकी है और मैं इनसे इनकी कार्रवाई की मांग भी करूँगा। हम लोग जीत नहीं पाए थे, कोसली से हम पिछली बार जीत नहीं पाए थे, रेवाड़ी से हमने, हमारी जो मार्जिन थी वो जो बहुत कम थी। तो हम चाह रहे हैं कि इस बार जो संगठन है उसको मजबूत करने के लिए कांग्रेस ने बहुत ही अच्छा एक नायब तरीका बनाया है कि हर गांव से कम हम चाह रहे हैं 20 से 25 या 30 लड़के, उनके बाकायदा मोबाइल नंबर हमारे पास हों, क्योंकि आप देखते हैं कि आज के समय में युवा पीढ़ी है उसकी ज़्यादा चलती है। तो जो हमारे राहुल गांधी जी जो हमारे नेता हैं, उनके निर्देशन और सोनिया गांधी जी के जो गाइडेंस में हम लोग कोशिश करेंगे कि पूरे ज़िले के अंदर बावल, रेवाड़ी, कोसली, तीनों जगह जो हमारा संगठन इतना मजबूत हो जाए ग्राउंड लेवल पे, ताकि हम उसमें जो है जल्द से जल्द कार्रवाई कर सकें। और उसमें हम लोग, अगर संगठन हमारा मजबूत होगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि बूथ लेवल तक हमारे सदस्य होने चाहिए। अगर 25-30 हर गांव से हमारे पास नौजवान हमारे साथ जुड़ जाते हैं तो इससे बेहतर जो है सुनहरा मौका नहीं है। और दूसरी बात जो है, मेरा ये कहना है कि आज जिस तरीके से बिजली की हालत है, आप देख रहे हैं कि बिजली का इतना भारी संकट है, पानी का संकट है। पानी जो है तीसरे दिन आ रहा, राशनिंग हो रही है पानी की। अगर मूलभूत समस्याएं हैं, मेरे पास जो है विजयनगर के लोग मिले, मेरे पास जो है हंसनगर के लोग मुझे मिले, मेरे पास अन्य कई जगह के लोग मिल रहे हैं, कम से कम कई मोहल्लों के लोग मुझे मिल रहे हैं कि गर्मी के टाइम में ना तो तालाब भरे जा रहे हैं। अभी ये जीतपुरा डिस्ट्रीब्यूटरी है, उसमें पूरी घास जमी हुई है, उसमें जो है पानी नहीं जा पा रहा है। तो अब ज़्यादा हमारा जो स्ट्रेस है ये जो मेंबरशिप के ऊपर है, तो उस मेंबरशिप के ऊपर हम लोग आज की पीसी रखेंगे। और हम लोग 10 तारीख को एक हम लोग प्रदर्शन भी करेंगे, जिसमें जो है जो महंगाई है और जो उसमें साइकिल से हम लोग जो है पेट्रोल डीजल साइकिल के ऊपर हम लोग 5 किलोमीटर की एक हमारी यात्रा होगी, जिसमें हमारे जो नौजवान बच्चे हैं वो साइकिल चलाकर हम ये बताएंगे कि आज जो है साइकिल पे ही लोगों को चलना पड़ेगा, स्कूटर लोग छोड़ देंगे, कार छोड़ देंगे और लोग साइकिल से चलेंगे। तो उस प्रकार का भी हमारा जो है एक ये कार्यक्रम होगा। तो आज यही मैंने कहना था और मुझे उम्मीद है कि जो हमारे जो कार्यकर्ता हैं इसमें हम लोगों की कोई भूमिका नहीं होगी, मेरी तो कोई भूमिका नहीं है। चिरंजीव तो क्योंकि अभी भी 36 तक जो है, आप जानते हैं कि
यूथ कांग्रेस के अंदर जो है अभी चिरंजीव 35 साल का है, तो आपस में तो होगा ना समन्वय। तो ये समन्वय से हमारा काम हो रहा है, तो ये भी मेंबर बन सकता है। आप जानते हैं 35 से तक की उम्र है, तो ये सक्रिय इसमें हिस्सा लेंगे और मुझे उम्मीद है कि रेवाड़ी ज़िले से सबसे ज़्यादा जब हमारी मेंबरशिप होगी, ये मैंने कहना मिले थे और विवेक बंसल जी से मिले थे, तो हमने उनको स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि हम किसी ग्रुप या फैक्शन को बिलोंग नहीं करते हैं, ना हम किसी के साथ जाते हैं। हमारा केवल एक ही उद्देश्य है कि संगठन को जल्दी से जल्दी बनाएं। संगठन को क्योंकि 7.5 साल हो गए हैं और संगठन ना होने की वजह से पार्टी को बहुत नुकसान पहुंचा है, तो उन्होंने दोनों ने आश्वासन दिया है कि अगले 2-3 हफ्ते के अंदर अंदर हम संगठन को बना देंगे। राहुल गांधी से मिलने के लिए आप लोगों ने मांग की? नहीं, राहुल गांधी जी से तो हम मिलते रहते हैं वो तो और बाकी हमारे लोग नेता हैं जी, आज उनसे के ग्रुप में मिल रहे हैं ना नहीं, ऐसा है कि उनसे समय हम लोग जब मांगते हैं तो हमें समय देते भी हैं। कोई भी उनसे मिल सकता है, वेणुगोपाल से कोई मिल सकता है, राहुल गांधी जी से कोई मिल सकता है, सोनिया जी से कोई मिल सकता है। वो तो हमारी पार्टी में एक तरीका है, वो मिल लेते हैं सबसे। कैप्टन साहब, पार्टी तो कमजोर हो रही है कहीं ना कहीं इससे। ऐसा है कि नहीं, मेरी बात सुनो, देखो ये महात्मा गांधी जी के समय से पार्टी में फैक्शन रहे हैं, ये हेल्दी लोकतंत्र है, इसमें ओपिनियन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना चाहिए। लेकिन मेरा ये मानना है कि प्रेस में इस प्रकार की बातें नहीं आनी चाहिए, वो हम आपकी उस बात से सहमत हैं और उसके बारे में मेरे ख्याल से जो हमारे प्रभारी हैं उन्होंने भी और वेणुगोपाल जी ने बाकायदा ये कहा है कि कोई भी बात इस प्रकार की प्रेस में ना आए। देखिए, हमारी पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी है और बीजेपी के अंदर डिक्टेटरशिप है। किसी भी अगर प्लेटफॉर्म पे अगर विधायक अपनी बात रखना चाहते हैं तो मुझे लगता है खुली तौर पे वो है, और जो उन्होंने मांगे रखी हैं वो भी वाजिब है। उन सब ने ये कहा है कि संगठन के अंदर जो बना रहे हैं उसमें सब साथ लेकर चले, और यही बात हम लोगों ने कही है। तो एक ये चीज आ रही है ना, उल्टा खेमा ये कह रहा है कि मुझे प्रदेश अध्यक्ष नहीं, ऐसा ना तो उन्होंने अभी तक, ये तो आपकी खुद की मन बनाई हुई कहानी हो सकती है, ना किसी विधायक ने अब तक ये बात कही है कि हम अध्यक्ष को बदलना चाहते हैं। सब लोगों ने ये बात कहा है कि भाई सबको साथ लेकर चलें और हम एकजुटता के साथ करें। मुझे लगता नहीं इसके अंदर कोई गलत है। किसी भी विधायक ने कहीं भी किसी भी प्रेस के सामने ये बात नहीं कही है कि हम अध्यक्ष बनना चाहते हैं। ये प्रेरोगेटिव जो है हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा का है, वो उनका फैसला जो होगा वो सबको मान्य है।